हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो क्लास 12 के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं बिजनेस के अंदर, जो कि हमने काफ़ी सारे कवर भी किए अभी तक बाकी सारी क्लासेस के अंदर। और बेटा कोई भी इससे पहले कि आपको वीडियोस देखनी है, सारी की सारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे ही मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी आपको सारी वीडियोस। ठीक है, तो बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये भी एक मैनेजमेंट फंक्शन है, क्यों है, कैसे है, क्या है, सब की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। आर यू गाइज रेडी? I hope you are, and let's not waste our time. Let's move into the chapter और देखते हैं कि हमारा ये कंट्रोलिंग चैप्टर क्या कहना चाहता है। सो KG1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए इन एनी सब्जेक्ट आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारी की सारी वीडियोस आपको एकदम निःशुल्क मतलब फ्री मिल जाती हैं। सो अगर फ्री का कोई भी ज्ञान मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लपक लेना चाहिए। चलिए आइएगा जरा देखते हैं हमारा बिजनेस का ये एक और बेहतरीन टॉपिक जो कि हमारे लिए काफी क्रूशियल है और इससे काफी सारा पूछा भी जाता है। काफी सारे मतलब इसमें वेटेज आपको ऑलमोस्ट जो है वो हर एक चैप्टर से मिलता है और आप किसी को भी छोड़ के जाएं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यार ये कर ले तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ये कर लेते हैं नहीं आएगा चलेगा। बेटा ऐसा नहीं होता। बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, हर टॉपिक का अपना एक वेटेज है। आप किसी भी चीज को छोड़ के जाओगे तो अपना जो मेन टारगेट है 100 में से 100 इसको आप अचीव नहीं कर रहे हो, मतलब ये वाली बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम हर एक चैप्टर को करेंगे, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस उसकी बनाएंगे और हर एक एस्पेक्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस लेट्स मूव इनटू द चैप्टर एंड देखते हैं कंट्रोलिंग हमारा क्या बोलता है। आइएगा जरा देखते हैं कंट्रोलिंग। अच्छा, इन जनरल मैंने कुछ आपसे सुना भी है कि भैया इन जनरल हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं। बेटा कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग सुनते हैं, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या, मीनिंग क्या है इसका, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, डिविएशन इन कंट्रोलिंग क्या है, डिविएट हो जाते हैं अपन कई बार कंट्रोलिंग के अंदर, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, डिविएशन क्या है, प्रोसेस क्या है और मीनिंग क्या है, इस चीज को हम यहां पर समझने और पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग इन जनरल हमारा क्या होता है जरा देखते हैं। कंट्रोलिंग इन जनरल हमारा अगर वर्ड पकड़े हम कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग तो बेटा कंट्रोलिंग ऐसा वर्ड है कि यार मतलब होता ना कंट्रोल करना, जैसे रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल कार। रिमोट कंट्रोल कार क्या होता है? रिमोट कंट्रोल कार यार बचपन में वैसी रहती थी, ऐसा एक रिमोट रहता था, है ना, एक ऐसा रिमोट रहता था, एक इसका एंटीना रहता था, यहाँ पे कुछ आपके ऐसा एक वो होता था और यहाँ पे ऐसा कुछ रहता था आपका, है ना, यहाँ पे भी ऐसा कुछ रहता था और इससे कंट्रोल करते थे, आगे जाएगी पीछे जाएगी, लेफ्ट राइट, है ना, टायर घूमेंगे, राइट जाएगी लेफ्ट जाएगी और ऐसे अपन कंट्रोल करते थे इससे। हाँ या ना, एक कार हुआ करती थी, दैट ऑल्सो मीन्स कंट्रोलिंग, कि हम उसका डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि वो किधर जाएगी, कहाँ से निकलेगी, मम्मी के पैरों के बीच में से निकाल लिया, पापा के ऊपर चढ़ा दी, मतलब हर तरह की चीजें अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, हमारे रिमोट कंट्रोल कार जैसी चलाना, वो भी कंट्रोलिंग है। क्या आप कंट्रोल कर रहे हो रिमोट कंट्रोल कार को, है ना, उस कार को कंट्रोल कर रहे हो। फिर एक और चीज आ जाती है, हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स हमें हमारे कंट्रोल करते हैं, किसको, बच्चों को कंट्रोल करते हैं। हाँ या ना, क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज वी आर माइनर्स, मतलब आप लोग माइनर है, मैं नहीं हूं, आप लोग माइनर हैं। मतलब वैसे तो कंट्रोल सारे माँ बाप करते हैं, भले बच्चे कितने बड़े हो जाए, भले ही हमारी उम्र के भी हो जाए, तब भी माँ बाप कंट्रोलिंग होते हैं भाई। कंट्रोल रहता है उनका कि हमारी औलाद हो भाई, तुमको आधे मतलब ऐसे कुछ भी उल्ट पटांग काम नहीं करने देंगे, कंट्रोल फिर भी रहता है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, आपको कुछ दायरे में अपना काम करना पड़ता है। जैसे कि आप घर में हो तो ऐसा नहीं हो सकते कि भैया सारा सामान इधर उधर फैला दिया, कुछ सामान फोड़ दिया चलेगा, मतलब ऐसे तो चल जाता है गलती से हो, लेकिन गुस्से में आप जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हो माँ बाप का, तो भैया चलाने थोड़ी देंगे, कूट देंगे तुमको पटक के, है ना। तो इधर करके से 2-4 पटक के कूट दिया, हाँ या ना, तो ये क्या कंट्रोल ही तो करना होता है। शाम को 8 बजे के बाद घर के अंदर
8 बजे के अंदर घर के अंदर चाहिए, उसके बाद बाहर घूमता हुआ दिख गया ना, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। मम्मी ने ऐसे डांट दिया। और पापा का फोन आ गया, पापा का फोन आ गया तो हालत खराब। अब हमेशा मम्मी जब फोन करती है तो यही बोलती है कि पापा ना वेट कर रहे हैं तेरा, जल्दी आ जा। और पापा घर पहुंचते तो पापा मस्त बढ़िया चिप्स खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं, है। डिनर के बाद टीवी देख रहे होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा बच्चा आया कि नहीं आया। और हम घर में, हम बाहर थे तो हमारी हालत खराब हो रही थी कि पापा क्या सोच रहे होंगे यार, क्या सोच रहे होंगे। मम्मियाँ जो पापा का नाम यूज करके डराती बहुत है, और हम लड़कों को तो बहुत डराती है भाई साहब, हम लड़कों को तो बहुत डराती है कि मतलब मम्मियाँ जो है, मम्मी को पता है हमारी तो सुनेगा नहीं ढंग से, हमसे तो इसकी डर नहीं रही है, पापा से डरता है। तो चलो पापा का नाम ले, तो पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी अगर घर देखा तो पापा मस्त बढ़िया हंसते खेलते कपिल शर्मा शो देख रहे हैं। हमें लगता है यार कि इतना, सॉरी, हमें लगता है कि भैया इतना ज्यादा हम जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं। मतलब ये भी क्या पार्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट है ना, कंट्रोल किया जा रहा है हमें कंट्रोल किया जा रहा है। हमें सुबह उठना है, अगर स्कूल की वजह से हमें सुबह उठना पड़ रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, खेलने जाते हैं, मतलब हमें कंट्रोल किया जा रहा है किसी ना किसी द्वारा। तो वी कंट्रोल सम थिंग्स इन आवर लाइफ एंड वी गेट कंट्रोल्ड ऑल्सो, हमें कंट्रोल भी किया जाता है। अब कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को भी कंट्रोल किया जाता है, एम्प्लॉय को भी कंट्रोल किया जाता है कि तुम क्या काम करोगे, तुम कैसे काम करोगे, तुम जो है प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो ओनर है, जो बिजनेस है, वो कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को। और लो आ जाओ, यही बात करने आ गए अपन, बिजनेस कैसे कंट्रोल करता है अपने एम्प्लॉयज को, यही बात हम करने आ गए। कंट्रोलिंग इज बेसिकली, जैसे प्लान आपने बनाया था, अगर प्लान ऐसा है तो आपका एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्लान ऐसा है तो आपका एक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि जैसा सोचा था वैसा ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जैसा सोचा था वैसा ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया हमने प्लान बनाया था कि हमें जाना है, अब क्या हुआ देखो जरा, दूसरा सिनेरियो देखो क्या हुआ। बेटा हमने प्लान बनाया कि चलो गोवा घूमने चलते हैं। गोवा में क्या करेंगे बेटा, अपना स्कूबा डाइविंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, ऐसा हमने प्लान बनाया। फिर हमारे पास एक और आया भैया प्लान, एक और प्लान क्या हमारे पास, स्कूबा डाइविंग करेंगे, हमारे पास एक प्लान है। फिर दूसरा प्लान हमारे पास आता है भैया क्या, स्कूबा डाइविंग के बाद हमारे पास एक प्लान आता है कि भाई हम जो है ना उसके अंदर क्लबिंग जाएंगे। क्या जाएंगे बेटा, क्लबिंग जाएंगे। अच्छा अब तुम क्लबिंग जाओगे, ठीक है क्लबिंग जाएंगे। फिर उसके बाद क्या, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आया, जहां पे क्लबिंग के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आया कि अब क्लबिंग की जगह पे मैं जो है क्या कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं जा रहा हूं भैया आपके क्या बोलते हैं, बीचेस पे मैं जा रहा हूं शॉपिंग पे कि भैया पणजी जाएंगे, पणजी में शॉपिंग करेंगे, उधर जो है पाव भाजी खाएंगे मस्त बढ़िया। हाँ खाना पीना, फूड खाना पीना भी, क्लबिंग, बीचेस, खाना पीना, फूड, शॉपिंग वगैरह ये सब करने वाले हैं। वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, इसके अलावा बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, है ना, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। और उसके साथ साथ कसिनो भी जाएंगे भाई साहब, कसिनो, वहां पे कसिनो अलाउड है तो कसिनो भी जाएंगे। अब इतनी सारी चीजें प्लान हमने बनाया था ये, और एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है कि हम जा रहे हैं कहां पे, नानी के घर कहां जा रहे हैं बेटा, नानी के घर जा रहे हैं। मतलब सोचा क्या था और कर क्या रहे हैं भैया, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, वरना प्लान हमारा बर्बाद नहीं हो जाएगा, वेस्ट नहीं हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, क्या ये प्लान पूरा वेस्ट हो गया, यस पूरा वेस्ट हो गया। बेटा प्लानिंग में भी लगती है मेहनत, अब देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करी कि हम काम कैसे करेंगे, लेकिन हम काम कुछ और ही करने लग गए तो मेरी तो प्लानिंग बर्बाद हो गई ना, मेरा तो नुकसान हो गया। मैंने जो भी मेहनत करी वो तो सब वेस्ट चली गई, हाँ या ना। इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड आ जाता है बेटा,
प्लान, ये कंट्रोलिंग वर्ड आ जाता है। कंट्रोलिंग का मतलब है जैसा प्लान किया है वैसा ही डिट्टो एग्जीक्यूट करो। जाओ गोवा, जाओ स्कूबा डाइविंग, जाओ क्लबिंग, जाओ बीचेस पे, जाओ शॉपिंग करने, जाओ फूड खाओ, जाओ वाटर स्पोर्ट्स करो, जाओ कसिनो और फिर वापस आओ। कैसे प्लान किया? जाएंगे भैया फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे तो जाओ फ्लाइट से। आना किससे? ट्रेन से आएंगे, चलो तो आओ ट्रेन से। मतलब जैसा प्लान किया है वैसा करना पड़ेगा। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है बेटा। बिजनेस में भी कंट्रोलिंग वर्ड यही कहता है कि जैसा प्लान किया है वैसा ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसी ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? जैसा आपने सोचा था वैसा ही करना पड़ेगा, यही बात कर रहे हैं वहां पे, यही बात कर रहे हैं वो आपसे। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं लेके चलता हूं आपको आगे। क्या बोलता है हमारा एक्चुअल कंट्रोलिंग डेफिनेशन? क्या बोलती है? कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plan। कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो परफॉर्म करी जा रही हैं जैसा हमने प्लान बनाया है वैसा ही। ये बात बोलती है लाइन। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि हमने जैसा प्लान, जो हम जो कर रहे हैं एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कर रहा है वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसा हमने प्लान बनाया, वैसा का वैसा। जो प्लान बनाया वैसे ही हमारा परफॉर्मेंस है, वैसी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग। ये कंट्रोलिंग कहता है। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या? एक्चुअली जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी परफॉर्मेंस को, मतलब कोई काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो। प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि आप काम कर रहे हो, और जो चीज आपने सोची थी कि क्या करोगे उसको कंपेयर करते हो। टू फाइंड आउट, क्या पता करने के लिए? रीजंस, ऐसे रीजन जो कि हमें डिविएट कर चुके हैं। डिविएट मतलब बेटा भटक जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ऐसे रीजंस फाइंड आउट करो कि हम किस जगह से भटक गए थे। कैसा होता है ना कि कई बार आपने देखा कोई चैप्टर स्कूल या कोचिंग के अंदर आपने देखा होगा कि पहले के 3 चैप्टर तो बढ़िया से पढ़े आपने, फिर चौथे चैप्टर के बाद बंक मार लिया था एक बार, फिर उसके बाद किसी से मिलने चले गए थे, और उसके बाद तो फिर सिलसिला ही चलता रहा दोस्त। कि मतलब फिर उसके पहले के 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं, बाद के नहीं आते। क्यों? तीसरे चैप्टर के बाद डिविएट हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। समझ आया? तो यही कंपैरिजन होता है, जो काम कर रहे हो और जो प्लान किया है उसको बीच में कंपेयर करते हो कि भैया हाँ ये अलग है और ये अलग है, दोनों चीजें अलग दिख रही हैं, अब जाके शायद सेम दिखे। हाँ या ना? ये क्या करोगे? तो आप पहले समझो कि भैया जो काम कर रहे थे वो देखो, और जो काम सोचा था करेंगे उसको कंपेयर करो, और देखो कहां से आप डिस्ट्रैक्ट हुए, और नेसेसरी इंपॉर्टेंट एक्शंस लो जिससे कि प्लान्स के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट हो। कि अगर ये प्लान है तो ये रिजल्ट होना चाहिए एग्जैक्ट डिट्टो, एग्जैक्ट डिट्टो। अगर ये प्लान है तो ये आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि एकदम सेम हो जाए। कब पता चलेगा ये? जब पता चलेगा कि भाई साहब हाँ कुछ जगह गलतियां कर रहे थे, कुछ अलग हो रहे थे हमारे प्लान से। समझ आया? इसलिए कंपेयर करते हैं कि जो काम कर रहे हैं और जो सोचा था दोनों को क्रॉस चेक करते रहो, और जहां पे भी आप प्लान से थोड़ा सा अलग हट रहे हो, भटक रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वापस ट्रैक पे आओ, कुछ ऐसे नेसेसरी एक्शंस लो, करेक्टिव मेजर्स लो, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। समझ आया? क्लियर है कि हम कंपेयर कर रहे हैं काम करने को और काम क्या करेंगे, जो सोचा था प्लान किया था, उन दोनों चीज को। जहां से भी भटक रहे हैं उस चीज को करेक्ट करो और वापस प्लान के साथ वापस आ जाओ। ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। अच्छा, बैकवर्ड लुकिंग होगी और फॉरवर्ड भी लुकिंग होगी। क्यों? कि यार पहले क्या गलत कर दिया वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। कि हमारा प्लान था कि हम पहले महीने में 10 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे, 10 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे पहले महीने में, और एग्जीक्यूशन में क्या हुआ बेटा? हम पहले महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख लोगों को पढ़ा पाए। ठीक है, दूसरे महीने में भी हमको 10 लाख पढ़ाना था, सेकेंड मंथ में भी हमको 10 लाख पढ़ाने थे, लेकिन सेकेंड मंथ में हम कितने लोगों को पढ़ा पाए? 5 लाख लोगों को पढ़ा पाए। अब थर्ड मंथ में हमारा फिर टारगेट वही है, कितना? 10 लाख। तो बेटा अब सोचो ना,
हमें कितना इम्प्रूव करना पड़ेगा कि भैया हम और बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमने 3 लाख, बचे कितने इसमें 7 लाख, 7 लाख ये जो एक्सेस बच रहा है इधर से 7 लाख, ये इधर से 5 लाख ये, और इसके जो 10 लाख हैं वो, मतलब 7 और 5 कितना होता है बेटा 12। तो 10 लाख प्लस 12 लाख करोगे तब जाके होगा 22 लाख, और तब जाके आप जो है टोटल 3 महीने के बाद इसका कितना बनता है 30 लाख, हाँ या ना। 30 लाख बच्चों को पढ़ाना था, इसका टारगेट था प्लान के अकॉर्डिंग। और अब देखो लास्ट महीने में, 3rd महीने में इसको भी क्या करना पड़ेगा प्लान के अकॉर्डिंग लाने के लिए। 3 लाख पहले बच्चों को पढ़ाया, 5 लाख पहले बच्चों को पढ़ाया, फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाया, कितने हो गए 8 लाख, और बच्चे कितने 22 लाख। 30 लाख का पूरा टोटल बनाने के लिए, 30 लाख का पूरा टोटल बनाने के लिए कितने बचे आपका 22 लाख बचे। समझ आया। तो ये आपको निकालना होता है कि प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। समझ आया, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो पुराना क्या गलती कर दिया था उस चीज को समझना कि उसको हम अब नहीं करेंगे, और पुरानी गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है उस चीज पे ध्यान देना। और हाँ, आगे क्या करने वाले और बेहतर क्या कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप कंट्रोल करते हो कि जो प्लान बनाया था पुराने प्लान के हिसाब से तो थोड़ी गलती हो गई हमसे, उसको ठीक करनी है, और आगे गलती ना हो और बेहतर क्या कर सकते हैं जिससे प्लान से भी इवन और अच्छा करें हम। तो उसके लिए भी आप दोनों एस्पेक्ट में सोचते हो। समझ आया, क्लियर है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बोलता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स। क्या कर रहे हो आप बेटा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को आप सेट कर रहे हो इन क्लियर, एकदम क्लियर वे, स्पेसिफिक वे एंड मेजरेबल वे। कि कोई मेजरेबल वे है, कोई स्पेसिफिक वे है, या फिर कोई क्लियर वे है। कोई क्लियरली तरह से आप स्टेट कर रहे हो किसी चीज को, स्पेसिफिक तरह से आप स्टेट कर रहे हो, है ना। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कि परफॉर्मेंस ऐसा करो कि एकदम क्लियर करो, क्लियर परफॉर्मेंस करो, स्पेसिफिक करो और मेजरेबल टर्म्स करो। ऐसा काम जो कि मेजर किया जा सके, जो कि स्पेसिफिक हो और क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए आपने कितना काम कर लिया, बस थोड़ा कर लिया, अब मैं थोड़े को कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे मेजर करूं, मैं उसको कैसे मेजर करूं कि आपने काम कर लिया। मतलब मेजर भी तो होना पड़ेगा ना कोई, कि मेजर किस सेंस में करूं, मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेजरेबल होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड्स आर द यार्डस्टिक्स अगेंस्ट विच कंपैरिजन डन। स्टैंडर्ड जो होता है बेटा, स्टैंडर्ड जैसे बोलते हैं ना कि विराट कोहली ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि उसने जो है भाई साहब आपकी 50s खूब, मतलब 50 सेंचुरीज मार दी उसने, 50 सेंचुरीज मार दी। आपने क्या किया, एक कंपैरिजन सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया, एक कंपैरिजन सेट कर दिया, कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, सॉरी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिससे हम हर एक परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। कि अगर किसी को वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बनना है तो उसको इस स्टैंडर्ड को बीट करना पड़ेगा दोस्त, उसको इस स्टैंडर्ड को बीट करना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पे आ जाती है। कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन डन, कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करो किससे, जो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क आपने सेट कर दिया उससे। और वो स्टैंडर्ड्स कैसे आएंगे बेटा, जब आप क्लियरली स्पेसिफाई करोगे, आप जो है एकदम मेजरेबल टर्म्स में अगर परफॉर्मेंस करोगे तो। दिस इज द बेस फॉर कंट्रोलिंग। ये बेस है बेटा, बेस है। क्या आप कंट्रोल कैसे करोगे, देखो ना अपन ने क्या बोला, कंट्रोलिंग के अंदर प्लान से हम एक्चुअल टास्क को कंपेयर करते हैं। पर बेटा मेजर ही नहीं कर पाओगे अगर टास्क को, तो कंपेयर कैसे करोगे। समझ आया ना। तो मेजरेबल होना चाहिए। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया भी था कि 5 लाख अपन ने बच्चों को पढ़ाया, 3 लाख बच्चों को पढ़ाया, तो मेजर किया था ना। मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे। स्टैंडर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के स्टैंडर्ड है दोस्त। एक है न्यूमेरिकल, दूसरा है नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब क्या, जैसे कि नंबर्स। ये नंबर मैंने बताया, ये नंबर बताया कि भैया 5 लाख बच्चों को पढ़ाया, 3 लाख बच्चों को पढ़ाया, अब अगले महीने 22 लाख लोगों बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके टारगेट कंप्लीट होगा। न्यूमेरिकल तरीके से मैं कंपेयर कर रहा हूं। जैसे बिजनेस में क्या होता है बेटा, ऐसा एक एग्जाम्पल। दूसरा, हमें कमाने हैं 5,000 करोड़, हमें कमाने हैं 5,000 करोड़ रेवेन्यू होना चाहिए इस साल। पिछले साल कितना था, पिछले साल हमारा था सर
1000 करोड़ था, इस साल हमारा टारगेट है 5000 करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, या 6000 करोड़ मान लो, चलो है ना, 6000 करोड़ मान लिया। अब 6000 करोड़ के लिए सर एक महीने में कितना कमाना पड़ेगा, तो अपने हिसाब किताब लगा 500 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा महीने का, है ना, 500 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या किया, ये हमने न्यूमेरिकल तरीके से समझ लिया कि एक महीने में अगर एक साल में मुझे 5000 करोड़ कमाने हैं, तो भैया नहीं 6000 करोड़ अगर कमाने हैं तो मैं 12 से डिवाइड कर दूं इसको, हाँ या ना, 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 500 आ जाएगा, हाँ या ना, 500 करोड़ आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 500 करोड़ क्या बोल रहा है कि मतलब एक महीने में एक इंसान को, मतलब कंपनी को 500 करोड़ कमाने पड़ेंगे, तभी जाके ये अगले 12 महीने में आपको 6000 करोड़ का टारगेट दे सकता है कंप्लीट करके रेवेन्यू का। समझ आया? ये 5000 करोड़ कब कब पूरे हो पाएंगे, सॉरी 500 करोड़ रुपए, ये 6000 करोड़ कब पूरे होंगे, जब 500 करोड़ आप हर महीने कमा कर दो। लेकिन एक दिक्कत है ना, 500 करोड़ हर महीने आ नहीं रहे हैं। किस दिन आता है 300 करोड़, किस दिन आता है आपका 400 करोड़, किस दिन आपका 700 करोड़ भी आ जाता है। ठीक है, कई बार आपको कमी पड़ जाती तो उसको भरपाई नेक्स्ट मंथ करनी पड़ती है। तो समझ क्या पाए आप इससे ये बात समझ पाए कि भैया मैं मेजर कर पा रहा हूं, तभी मैं कंपेयर कर रहा हूं कि जो मैंने प्लान बनाया था 6000 करोड़ कमाने का, वो तभी हो पाएगा जब मैं उसको मेजर कर रहा हूं, किससे, और कंपेयर कर रहा हूं जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे। क्लियर है? तो नंबर से हम ऐसे कंपेयर कर पाते हैं। अब नॉन न्यूमेरिकल क्या होता है बेटा, नॉन न्यूमेरिकल होता है क्वालिटी। ये हो गया क्वांटिटेटिव अप्रोच कि मतलब जिसमें नंबर्स है। दूसरा होता है क्वालिटी, आप सर्विसेज कैसी दे रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ना, इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि बेटा पिछले साल हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी थी यार, इस बार क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही है इसलिए लोग खरीद नहीं रहे, तुम क्वालिटी पे ध्यान दो यार थोड़ा। समझ आया? तुम क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दो। ये हो गया नॉन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, जिसके अंदर भी आप कंट्रोलिंग करते हैं। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी कंट्रोलिंग करते हो। समझ आया बेटा? एक बार इसको देखो, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, हाँ या ना? क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आइएगा जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा मेजर्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि मेजर क्या है इसके, मेजर्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर क्या है, एज फार एज पॉसिबल इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट, कि उसी यूनिट में उसको मेजर करना या कैलकुलेट करना जिस मेजर को, जिस मेजर में, जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है। मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा टारगेट है 10,000 किलो टमाटर उगाने का, ये मेरा टारगेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर मैं मेजर कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भैया हमारा जो आज का जो हमारा हिसाब किताब था ना, वो था हमारा कितना 500 ग्राम 50,000 ग्राम 50,000 ग्राम 50,000 ग्राम हमने आज जो है टमाटर को उगा लिया है 50,000 ग्राम। अरे ये केजी है और ये ग्राम है, वो बात अलग है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी यूनिट में आप रिजल्ट की भी बात करो ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने बोला कि 10,000 टमाटर जो है, हमें 10,000 किलो टमाटर जो है जो हमें बनाने हैं, उगाने हैं, और आप जो जवाब दे रहे हो बोल रहे हो ग्राम में, टन्स में, आपका मेट्रिक टन में, तो बेटा वो तो गलत बात हो गई ना, आप निकालते थोड़ी बैठोगे ऐसे। तो कंट्रोलिंग करने के लिए अपने जो मेजर ये होते हैं वो ये होते हैं कि यार सेम यूनिट में कंपेयर करो। ऐसा ना हो कि एक बात कर रहा है आपकी क्या बोलते हैं, एक बात कर रहा है आपकी आउंसेस में और दूसरा बात करता है, चलो ग्राम तो चलो आप निकाल दोगे, अब मैंने बोल दिया चलो आउंसेस, 5,000 आउंसेस। अब सर आउंसेस क्या होता है? आउंसेस बेटा एक आपकी एक और मेजरिंग टेक्निक होती है, मतलब कि वेट के लिए होती है ना, वेट के लिए होती है। अब चलो देखो, जैसे कि मैंने बोला तुम्हें कि हमें दूध निकालना है, तो दूध का टारगेट है हमारा 10,000 लीटर निकालना है। हमें कितना निकालना है? 10,000 लीटर मिल्क, ठीक है। और मैंने पता है क्या बोला, मैंने बोला यार हमने ना 7,000
गैलन्स ऑफ मिल्क निकाल लिया, ग्राम नहीं है बेटा, गैलन है ये ग्राम नहीं है, गैलन है। ये जो जी है ना वो गैलन है, गैलन। गैलन भी क्या होता है, एक मेजरिंग यूनिट होता है वाटर जैसी चीज़ों को कैलकुलेट करने का। जैसे बाहर है ना, तो बाहर के जो देश है जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे लीटर में दूध वगैरह कम मिलते हैं, मतलब वहाँ पे मिलते हैं लीटर में भी, लेकिन उधर गैलन्स भी बहुत चलता है कि 2 गैलन की बॉटल है, 1 गैलन की बॉटल है ना दूध की, ये सब काफ़ी देखा जाता है। तो बेटा ये क्या है, मेजरिंग यूनिट आपका सेम मतलब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको आप बात कर रहे हो लीटर में, इसको कर रहे हो गैलन्स में, तो आपके लिए कंट्रोल करना थोड़ा, कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। एक्सेसिव ऑफ वन, किसी भी एक चीज का ज्यादा विल मेक दी ऑर्गेनाइजेशन मिस बैलेंस। अब यार तुम क्वालिटी तो बहुत अच्छी दे रहे हो लेकिन क्वांटिटी अच्छी नहीं दे रहे हो, कि मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए तुमने लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत तगड़ी थी लेकिन बनाए सिर्फ 5, जबकि चाहिए थे 500। क्या करूंगा ऐसे 5 प्रोडक्ट का भी मैं, है ना। जब टारगेट ही 500 का था तो भैया उसको लगेगा ना यार अच्छा तो बनाओ, उसकी कोई मना ही नहीं है, लेकिन इतना कम थोड़ी बनाओगे, हमारा तो टारगेट ही नहीं पूरा हो पाएगा। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, क्वालिटी और क्वांटिटी की भी बात कर रहे हो कि क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन क्वांटिटी कम रह गई, और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई लेकिन क्वालिटी गिरा दी आपने। ज़्यादा बनाना था, इस चक्कर में क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया, एकदम बकवास प्रोडक्ट बना दिए। तो ऐसा भी ना हो, ठीक है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई डिविएशंस इन एनी, डिविएशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड स्टैंडर्ड से, कि जैसे आपने बोला ना विराट कोहली ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि उसने काफ़ी अच्छे रन्स बना दिए, है ना, काफ़ी अच्छे रन्स बना दिए, उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो आइडेंटिफाई करना है अपने को कि अलग कहाँ हो गया, आइडेंटिफाई करना है कि अलग कहाँ हो गया। ऐसी बात कि मतलब विराट कोहली ने बहुत अच्छे रन बना दिए, है ना, अब कहाँ से हम उस प्लान से डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं, ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। क्या आपने परफॉर्मेंस का बोला था, क्या आपको जो है 50 से ज़्यादा सेंचुरीज बनानी है, अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है तो आपने स्टैंडर्ड बता दिया, हाँ या ना, स्टैंडर्ड बता दिया, और आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो वो उस लायक ही नहीं कर रहे कि स्टैंडर्ड को मीट करे। तो पहले आप ये देखो कि आप उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्यों काम नहीं कर पा रहे, क्यों काम नहीं कर पा रहे, वो कैसे पता चलेगा, आप जब इसको डीप स्टडी करोगे कि आप अच्छे से काम करो, ठीक है। कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाई डिविएशन इफ एनी, कोई डिविएशन हो तो उसको पता करो क्या क्या हो रहा है। डिविएशन कुड भी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिविएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर आपने अच्छा काम कर दिया, जैसे स्टैंडर्ड था, विराट कोहली ने 50 सेंचुरीज मारी तो अच्छा करा, अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेकिन अभी उसका करियर थोड़ी खत्म हुआ है, क्या पता वो 60 सेंचुरीज बना दे तो मतलब स्टैंडर्ड को भी ऊपर चला गया, तो पॉजिटिव है। लेकिन स्टैंडर्ड से कम, अगर 50 से कोई प्लेयर कम बनाए तो उधर स्टैंडर्ड से कम है तो नेगेटिव हो गया, समझ आया। यही बात करी जाती है कंट्रोलिंग की। क्लियर है बेटा, यस और नो, जरा देखो एक बार इसको, ठीक है बेटा, समझ आया। चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारी सारी वीडियोस फ्रॉम KG 1 to 12 सारी की सारी वीडियोस आ जाती हैं एकदम निःशुल्क फॉर फ्री। कहाँ पे बेटा, CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यूपी, बिहार, MP बोर्ड, हर बोर्ड्स में अपने पास वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जाकर आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। 100% वीडियोस आप फ्री, आप किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के फ़ोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पर भी आप वीडियोस देख सकते हो फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ MB मैग्नेट ब्रेन्स, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर या वेबसाइट पर जाके भी, ठीक है गाइज। ये सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए या ई-बुक्स चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करें और आपको ई नोट्स और ई-बुक्स मिल जाएंगी, जो कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए हेल्प करेंगी। ऑल्सो आपको
95+% लाने में भी हेल्प करेगी इन योर बोर्ड एग्जाम्स। वाई सर? बिकॉज ये हमारे सुपरविजन में बनता है, हम लोग इसे बनवाते हैं। टीचर्स नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स इन योर एग्जाम। सो आपको हमारा व्यू मिलता है और आप जो चीज़ देखते हो वैसा ही आंसर लिखते हो, ठीक है? जो देखते हो वही करते हो, इसलिए नोट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू स्कोर बेटर मार्क्स। ऑल्सो इफ़ यू वांट, और तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक को प्रेस करें और नोट्स एंड ई बुक्स को भी आप अवेलेबल कर सकते हो। चाहे तो आप हमें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।